हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द कैटलिस्ट एकेडमी यूट्यूब चैनल। हम लोग इंटीग्रेशन देख रहे हैं और इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में हम लोग देख रहे थे क्या मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। चलिए उसमें से हम लोग कौन सा पार्ट देख रहे हैं, मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। मैंने पिछले लेक्चर में आपको मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बताया था कि कैसे हम लोग एक रूप से दूसरे रूप में बदलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर, और हम लोग कैसे इंटीग्रल के पैटर्न में लाते हैं और हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। और सम क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर चुके थे फ्रॉम एनसीईआरटी 7.3 एक्सरसाइज से। चलिए आज हम लोग कुछ और क्वेश्चन देखते हैं उससे रिलेटेड, ताकि आप इजीली कर पाओ ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस। और उसमें से हम लोग कौन सा देख रहे थे, सबसे पहले ट्रिगोनमेट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन, राइट। चलिए आज हम लोग कुछ देख लेते हैं एग्जाम्पल कुछ और उससे रिलेटेड, ताकि आपको दिक्कत ना हो ट्रिगोनमेट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन में। चलो देखो, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन, कुछ फॉर्मूले हम लोग देखने वाले हैं। ओके, तो ट्रिगोनमेट्रिक फॉर्मूले, चलो देखो आपको फिर से अगेन क्या क्या हम लोग रिमाइंड कराते हैं। तो फॉर्मूला वहाँ बहुत सा हमने देखा था कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू व्हाट, 1 माइनस कॉस 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। चलो 1 प्लस कर देते तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस 2 थीटा अगर है तो क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, है ना। तो बस यहाँ पे क्या हो सकता है, वेरिएबल आपका चेंज हो सकता है। यहाँ पे अगर x आ गया तो यहाँ x हो जाएगा, यहाँ x है तो यहाँ x हो जाएगा। और यहाँ पे आप ये ऑब्जर्व करो डियर स्टूडेंट कि यहाँ 2 थीटा है तो थीटा मिल रहा है, मीन्स ये मल्टीपल एंगल में जा रहा है, जबकि यहाँ स्क्वायर है और सिंपल एंगल आपका दैट इज 2 थीटा को 2 से डिवाइड किए थीटा आ गया। ठीक है, अब देखो बस आपको फॉर्मूला अप्लाई करना आना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कल की डेट में आपको 1 प्लस कॉस 4 थीटा मिल जाए तो हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा बोलने वाले, राइट। चलो अगर ओनली 1 प्लस कॉस थीटा मिलता है तो एक्चुअली ये सब मल्टीपल में था, लेकिन आपको मल्टीपल से ही याद रखना है सारी चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखो बस देख लो, थीटा 2 से क्या हो जाएगा डिवाइड होगा तो 2 आपको मिलने वाला है कितना, यहाँ देख लीजिए 2 कॉस स्क्वायर क्या मिलेगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 मिलने वाला, राइट। 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और अगर 1 माइनस कॉस थीटा मिलता है तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो बेसिकली क्या है कि हम लोग सिर्फ एक फॉर्मूला याद करने वाले, इस फॉर्मूले को याद करेंगे और यूज करना सीखेंगे, अप्लाई कैसे करते हैं ये हमें सीखना है। ओके, चलो और आगे फॉर्मूला और बहुत सारे फॉर्मूले थे उसको देख लेते हैं। चलिए देखिए, तो अगर आपको देखो साइन 3 थीटा का फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो क्या होता है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। लेकिन मेरा यहाँ पे मकसद क्या है कि आपको अगर साइन थीटा का इंटीग्रल पूछता है तब तो आप इजीली कर लेते हो, लेकिन हमें चाहिए कि इसका अगर आपको रिवर्स में पूछा जाए, मीन साइन क्यूब थीटा का फॉर्मूला पूछा जाए तो कितना बताओगे। देखो साइन क्यूब थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 3 साइन थीटा में ये माइनस हो जाएगा तो 3 साइन थीटा माइनस हो जाएगा कितना, देख रहे हो साइन 3 थीटा, और देखो साइन क्यूब थीटा के साथ कितना मल्टीप्लाइड है 4, तो 4 कहाँ चला जाएगा, डिवीजन में चला जाएगा। तो ये जो बॉक्स में हम घेर रहे हैं ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन में, है ना। चलो देखो अब cos 3 थीटा का फॉर्मूला बताओ, मल्टीपल एंगल में क्या याद किए थे ट्रिगोनमेट्री में, हम लोग देख रहे थे कि ये किसके इक्वल हो रहा था, ये इक्वल हो रहा था कितना 4 cos क्यूब थीटा माइनस क्या, माइनस हो रहा था 3 कॉस कितना 3 cos थीटा, राइट। आप याद करो इसी के इक्वल हो रहा था, तो यहाँ माइनस आपका cos क्यूब थीटा पहले आता था। अब यहाँ से देखो cos क्यूब थीटा आप कितना लिख पाओगे, cos क्यूब थीटा इक्वल टू, बस यहाँ पे माइनस था यहाँ क्या होने वाला है, प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये अगर हम लोग माइनस 3 साइन थीटा को इधर ले जाए तो प्लस होने वाला है। तुम लोग बेसिकली फॉर्मूला कैसे याद करेंगे, 3 cos थीटा, यहाँ माइनस था साइन में, यहाँ क्या हो जा रहा है प्लस cos 3 थीटा ऑल डिवाइडेड बाय अगेन क्या 4। तो इस तरह के क्वेश्चन से हम लोग यूज करने वाले किसमें, ट्रिगोनमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड क्वेश्चन में, क्लियर है। और बेसिकली जितने भी ट्रिगोनमेट्री के फॉर्मूले हैं वो भी आपको ध्यान में रखना है, तभी आप ट्रिगोनमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन लगा पाओगे, राइट। चलो तो अब हम लोग देखते हैं कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं ना, ये जो हम लोग फॉर्मूला अभी देखे इससे रिलेटेड कुछ सवाल देखते हैं जो आपको एनसीईआरटी में भी दे रखा है। चलो देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा, इंटीग्रल क्या होने वाला है, राइट। अब थीटा की जगह चलो क्वेश्चन में हर जगह x दिया हुआ है, देयरफॉर हम x यूज कर देते हैं, राइट। चलिए तो ये एग्जांपल हो गया इससे रिलेटेड आज का। कुछ क्वेश्चन में भी हो सकता है कि आपको 7.3 में मिल जाए जो आज मैं क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ, तो आप
पर्टिकुलरली आपका कोई NCERT 7.3 आप बना लोगे लगभग तो बहुत चीज़ सीख जाओगे ट्रांसफॉर्मेशन में। चलो देखो तो क्या क्वेश्चन मिल रहा है। क्वेश्चन हमने क्या बोला कि साइन स्क्वायर एक्स होल इंटू कॉस स्क्वायर एक्स है, इसका हमें इंटीग्रल चाहिए, राइट। तो कैसे हम लोग कर सकते हैं, तो हमारे पास दो तरीके देखो, एक तो साइन स्क्वायर एक्स का हम लोग वैल्यू और कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू रख देंगे, या तो समझो हम लोग पढ़ चुके हैं क्या, एक और फॉर्मूला आपको याद रखना है बॉक्स में कि साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा इक्वल टू कितना होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, है ना। ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। चलो देखो तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं कि साइन एक्स इंटू कॉस एक्स तो हमारे पास है लेकिन 2 नहीं है ना, 2 नहीं है, और जबकि यहाँ स्क्वायर है तो हम लोग कितना से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि एक ही स्क्वायर के अंदर हम लोग क्या करने वाले सारे एक्सप्रेशन को लाने वाले 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स को। तो हमें यहाँ देख रहे हैं कि स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर चाहिए, दैट इज कितना 4 चाहिए, राइट। अच्छा इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, किसी इंटीग्रल के इक्वल मान लेते हैं, आई के इक्वल। चलो देखो तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हमने क्या बोला कि कांस्टेंट अगर आपको चाहिए तो आप हड़बड़ाना नहीं, कांस्टेंट आप क्या कर सकते हो मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हो, है ना, क्योंकि कांस्टेंट को हम लोग क्या कर सकते हैं अंदर ले जा सकते हैं, किसके अंदर, इंटीग्रल के अंदर। अगर बाहर वो आ सकता है तो अंदर भी जा सकता है, राइट। देखो क्या हो जाएगा 4 इंटू साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ओके। अब देखो ये क्या बनने वाला है, आप देख रहे हो कि ये आपका जो पूरा है एक्सप्रेशन ये क्या हो जाएगा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का क्या है ये होल स्क्वायर है, देख लो 2 का स्क्वायर 4, साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, कॉस का स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखिए डियर स्टूडेंट ये क्या बनने वाला है 1/4। अब हमने बोला कि 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स क्या होता है साइन 2 थीटा होता है, मीन्स अगर थीटा है तो साइन 2 थीटा में जाएगा, एक्स है तो साइन 2x में चला जाएगा, तो ये बन गया क्या आपका साइन 2x, ये हो गया मीन्स साइन स्क्वायर 2x हो गया। चलो अब देखो क्या करने वाले हैं, अब देखो साइन स्क्वायर 2x, तो साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा बटे 2, देख रहे हो ये 2 मल्टीप्लीकेशन में डिवीजन में चला जाएगा। तो अब देखो हमारे पास क्या है कि क्योंकि इसका फॉर्मूला हमारे पास डायरेक्टली नहीं है इंटीग्रल में, तो हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले ट्रांसफॉर्म करने वाले, राइट। हमें स्क्वायर से जाना है किधर, सिंपल में जाना है, स्क्वायर हमें नहीं चाहिए, स्क्वायर अगर रहेगा तो इंटीग्रल आप कर ही नहीं पाओगे ट्रिगोनोमेट्रिक में, बस मान ली सेक का स्क्वायर रहा कोसेक का स्क्वायर रहा तो उसका कर सकते हैं, लेकिन साइन कॉस का हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, यही तो है आपका मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, राइट। तो देखो क्या लिखने वाले 1 माइनस, या माइनस है और 2 थीटा, यानी जो भी यहाँ एंगल है उसका डबल होने वाला है, तो 2x है तो क्या होगा 4x, है ना, सॉरी यहाँ पे क्या लिखने वाले हम लोग कॉस यहाँ पे ये लिख रहे हैं, कॉस के बाद 4x लिखना है, तो कितना हो जाएगा cos 4x बाई क्या 2, राइट। चलो अब देखो इसका इंटीग्रल आपका हो गया है, अब देख लो कितना हो जाएगा, देखो 1/2 तो कांस्टेंट है उसको बाहर कर लो, 8 के साथ आ जाएगा 4 इंटू 2 8, किसका इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन माइनस किसका इंटीग्रेशन cos 4x का इंटीग्रेशन, ओके। तो क्या मिलने वाला है देखो cos 4x का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, तो हमने यहाँ तक आपको ऑलरेडी बता दिए कैसे हम लोग cos 4x का इंटीग्रेशन निकालेंगे डायरेक्टली। देखो ds का इंटीग्रेशन कितना x माइनस cos 4x का इंटीग्रेशन कितना sin 4x बाई कितना 4, राइट, प्लस क्या c। तो देख पा रहे हो कैसे कर रहे हैं हम लोग ट्रांसफॉर्म। चलो देखो तो हम लोग फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो आप, कितना आ जाएगा देखो आ जाएगा ये x/8 1/8 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 8 इंटू 4 दैट इज 1/32 इंटू साइन 4x प्लस क्या c। तो देख लो ये आपका आंसर रहेगा, है ना। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे ट्रांसफॉर्म करेंगे। चलो देखो तो और कुछ क्वेश्चन देख लें, चलिए इसको मैं इरेज करता हूँ। चलो देखो अगर इफ़ मान लेते हैं कि आपको क्वेश्चन में ऐसा करता हूँ कि पहले बेसिकली बस एक ही लेता हूँ मैं, सिर्फ साइन का क्यूब लेता हूँ या तो फिर कॉस का क्यूब लेता हूँ पहले, ठीक है। चलो देखो अगर फॉर एग्जांपल अगर आपसे कोई इंटीग्रल पूछ दे कि साइन क्यूब एक्स का इंटीग्रल क्या होगा, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और नोटिस करने वाली बात यहाँ पे ये है कि एनसीईआरटी में क्या मे भी हो सकता है कि जो क्वेश्चन आपका इंटीग्रल का आंसर जो दे रखा है वो सब्स्टिट्यूशन के हेल्प से बना के दे रखा है, तो आप हड़बड़ाना नहीं कि आंसर सर मैच नहीं कर रहा, आंसर आपका भी सही आया हुआ है, बस एंगल आपका क्या कि मल्टीपल में चला गया, वहाँ पे एंगल ऑलरेडी सिंपल में है ना, सब्स्टिट्यूशन से थोड़ा पूरा ईजी हो जाता है ये सब क्वेश्चंस अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो, लेकिन हर जगह तो सब्स्टिट्यूशन आपके लिए हेल्पफुल होने वाला नहीं है,
तो कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन हमें अप्लाई करना ही पड़ता है, ठीक है। चलो देखो, तो यहाँ क्या लगाएंगे, देखो हमने बस बताया कि साइन क्यूब थीटा, साइन क्यूब थीटा का फॉर्मूला बस अप्लाई करो। देख रहे हैं हम लोग सिंपल में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, तो बस क्या कर दो, फॉर्मूला अप्लाई करो। तो फॉर्मूला अप्लाई करने आपको आना चाहिए बस। तो देखो क्या करने वाले, साइन क्यूब थीटा है तो 3 साइन थीटा, यहाँ थीटा तो थीटा ही रहता है, लेकिन यहाँ 3 इंटू थीटा हो जा रहा है, 3 टाइम्स हो जा रहा है जो भी थीटा है। तो क्या लिखेंगे, 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x होल अपॉन कितना 4, राइट। अब देखो 1/4 क्या है, कॉमन है, इसको बाहर कर लो इंटीग्रल से। किसका बच करना है, 3 साइन एक्स का करना है, ठीक है कर लेंगे, ओके। माइनस किसका करना है, साइन 3x का, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो हमने पढ़ रखा है ना। अब देखो इसमें क्या है, 3 भी कांस्टेंट है, तो 3 को भी बाहर कर लो, जो कांस्टेंट उसको बाहर कर लीजिए, 3 बाहर हो गया, साइन एक्स का करना है सिर्फ, राइट। अब देखो यहाँ किसका करना है, साइन 3x का करना है, कितना हो जाएगा देखो 1/4। आप देख लो इसका कितना हो जाएगा, साइन का इंटीग्रल आपको ध्यान में रखना है कि साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस होता है, राइट। और देखो इसका भी माइनस आएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस कॉस 3x होगा, लेकिन यहाँ देखना है एक्स के साथ कितना मल्टीप्लाइड कांस्टेंट है 3, तो 3 से क्या करेंगे, डिवाइड करना है, होल प्लस क्या c। अब देखो बस इसको सिंप्लीफाई कर दो, आप आंसर गेट कर लियो, -3/4 cos x प्लस 4 इंटू 3 1/12 cos 3x होल प्लस क्या c, राइट। तो ये रहा आपका आंसर। अब देखो हम लोग कुछ एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन देखेंगे, मे भी मैच कर सकता है, चलो ठीक है। अब ये इसका सीख जाओगे। अब देखो x की जगह पे आप कुछ भी हो, 3x हो, 2x हो, 2x प्लस 3 हो, आप कुछ भी हो, आप क्या कर सकते हो, बस यहाँ क्या करना है, एंगल तो यहाँ सेम रखेंगे x की जगह पे, और यहाँ 3 इंटू बस जो भी एंगल रहेगा उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और फर्दरली आप इसे इंटीग्रेशन कर सकते हो, राइट। चलो तो और कुछ क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। तो कुछ ऐसा क्वेश्चन ले लेते हैं जो आप इजीली कर पाओ, जैसे बस आपको इनडायरेक्टली आपको लिखा रहेगा, बस वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो जैसे फॉर एग्जांपल डियर स्टूडेंट, अगर आपको कभी भी इस टाइप का फॉर्म मिल जाए, जैसे देखो 1 प्लस कॉस 2x मिल जाए, ठीक है, तो कैसे करेंगे। तो इसका तो बहुत आसान है वैसे, लेकिन चलो दूसरा फॉर्म भी हम आपको बताने वाले। तो आज का एग्जाम्पल नंबर 3 है। तो 1 प्लस कॉस 2x का पहले देखो ना, आपने फॉर्मूला भी कितना याद किया, बस याद किया कितना कि जब प्लस होता है कॉस 2x तो कॉस स्क्वायर में चला जाता है। अब देखो 1/2 कांस्टेंट है, बाहर कर दो, 1/cos स्क्वायर x क्या होता है, सेक स्क्वायर x होता है, और सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन तो पता है कितना होता है, tan x प्लस क्या c। तो हो गया क्वेश्चन, आपने कर लिया, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 4 समझो, अगर आपसे मान लेते सवाल ऐसा पूछ दिया जाए, क्या 1/1 प्लस cos x मान ली पूछ दिया जाए, ठीक है। तो बेसिकली ये भी बहुत ही सिंपल है, लेकिन बस आपको फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए आना चाहिए। यहाँ एंगल अगर 2x था तो यहाँ एंगल x पे आ गया, है ना। यहाँ एंगल x है तो कहाँ चला जाएगा, cos स्क्वायर x/2 होने वाला है, राइट। अब देखो 1/2 कांस्टेंट है, बाहर कर दो, 1/cos क्या होता है सेक, और यहाँ स्क्वायर है, देयरफॉर सेक स्क्वायर x/2, और इसका इंटीग्रेशन तो हमें पता है, राइट। सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x, लेकिन यहाँ x नहीं है, x की जगह क्या x/2 है, तो हमें देखना है कि x के साथ कितना मल्टीप्लाइड है। तो यहाँ 2 मल्टीप्लाइड नहीं है, कितना 1/2 मल्टीप्लाइड है, देयरफॉर 1/2 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, होल प्लस क्या c। आप देख रहे हो 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मीन्स आंसर आ गया आपका कितना, tan x/2 प्लस क्या c, ओके। तो इस तरह से हमें आंसर करना है। अब चलो देखो, अगर 1 प्लस कॉस मिले, 1/1 प्लस साइन मिले, तो कैसे करना है। 1 अगर आपको मान लेते हैं फॉर एग्जांपल 1 आपको क्या मिल गया, 1 प्लस साइन एक्स मिल गया, ठीक है, या तो क्या मिल गया, और 1/1 माइनस साइन एक्स मिल गया। तो कैसे करना है, वैसे तो इसको हम लोग कॉस में ट्रांसफॉर्म करके भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक इजी मेथड बताता हूँ। बस क्या करना है, जो आप 10th क्लास में करते आ रहे थे, तो समझो इस टाइप का इंटीग्रल जब भी आपको पूछे तो क्या करने बोले, या इवन ये आप 1/1 प्लस कॉस एक्स में भी अप्लाई कर सकते हो, उसमें भी ये एप्लीकेशन हो जाएगा। चलो देखो, तो क्या करेंगे, इस तरह का क्वेश्चन जब भी मिले तो आप बताओ 10th में आपने क्या करते थे। अगर जहाँ आपको 1/समथिंग 1 प्लस साइन एक्स या कॉस थीटा प्लस साइन थीटा मिलता था, तो हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर देते थे क्या,
रैशनलाइजेशन कर देते, तो बस वही काम यहाँ करना है, 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई, 1 माइनस साइन एक्स से क्या डिवाइड, बस आपका काम हो जाएगा। देख लो, तो आपने कर चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा, हम लोग अभी सिर्फ किसका निकालने वाले हैं, इसका निकालने वाले हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, ओके। इसका भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बस आपको यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस, और यहाँ ऊपर भी प्लस, नीचे भी प्लस से क्या करना, मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। अब देखो यहाँ कितना मिल जाएगा आपको, 1 माइनस साइन एक्स ऊपर मिलने वाला है, 1 इंटू 1 माइनस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स हो गया। और देखो ये फॉर्मूला एक है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या बनेगा, 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज कितना, साइन स्क्वायर एक्स। और बताओ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कितना होता है, कॉस स्क्वायर एक्स, राइट, कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो देखो कितना हो जाएगा, 1 माइनस साइन एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स। और देखो कॉस स्क्वायर एक्स से जब सेपरेटली आप डिवाइड करोगे तो क्या गेट करोगे, तो 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, फिर माइनस साइन एक्स बटे कितना, कॉस स्क्वायर एक्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स। अब देखो क्या बन जाएगा, 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स, 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स क्या बनेगा, सेक स्क्वायर एक्स, जिसका इंटीग्रल हमें पता है। और देखो साइन बाई कॉस और 1 बाई कॉस, तो यहाँ कितना बन गया, सेक एक्स इंटू टेन एक्स बन गया। इसका इंटीग्रेशन टेन एक्स, इसका इंटीग्रेशन सेक एक्स प्लस क्या, सी। तो देख पा रहे हो कैसे हम लोग कर पा रहे हैं, रैशनलाइजेशन के हेल्प से। ओके चलो, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। चलो आगे देखते हैं हम लोग, है ना। चलिए इसको इरेज करते हैं। अब देखो कुछ क्वेश्चन हम लोग ऐसा ले लेते हैं जिसमें आपको फॉर्मूला बस अप्लाई करना होगा और आप गेट कर लोगे आंसर, है ना। चलो, तो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, यस, अब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, अब कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है। चलिए देखते हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं कुछ अच्छे क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ऐसा मिल जाए, ठीक है, जैसे तो बहुत सा बेसिक सा क्वेश्चन है, जैसे अगर 1 प्लस कॉस 2x बाई 2 है, राइट, तो कैसे हम लोग अप्लाई करने वाले, तो बस आप फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे, आंसर मिल जाएगा। 2 कॉस स्क्वायर एक्स, अगर मैं इसके पहले भी बता चुका हूँ तो एक बार और नोटिस कर लो। देखो 2 कैंसिल आउट हो गया, कॉस स्क्वायर रूट कितना जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा, और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, साइन एक्स हो जाएगा, प्लस क्या, सी। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा था ये, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो देखो, अब देखो हम लोग क्या देखने वाले, जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक फॉर्मूला मैं आपको याद दिलाता हूँ, रिमाइंड कराता हूँ, ठीक है। जैसे देखो अगर आपको 1 प्लस, ध्यान रखना है, 1 प्लस साइन 2 थीटा है और 1 माइनस साइन 2 थीटा है, तो हम लोग क्या लिखने वाले हैं इसको, तो याद करो, इसको लिखते हैं कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का क्या, होल स्क्वायर, और इसको कितना लिखते हैं, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, बस प्लस है जहाँ पे वहाँ माइनस है तो माइनस कर देंगे, का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये भी आपको नोटिस करना है कि यहाँ एंगल अगर 2 थीटा है तो यहाँ थीटा में जा रहे हैं, राइट। तो अगर कल की डेट में अगर 1 प्लस साइन थीटा ओनली मिल जाए तो क्या लिखेंगे, कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर, राइट। तो उसी में बेस्ड मैं आपको एक इंटीग्रल कराने वाला हूँ। चलो देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल नंबर 6, अगर आपको क्वेश्चन मिल जाता है क्या, रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स, तो ये एनसीईआरटी में भी उम्मीद है कि आपको मिलेगा, ठीक है। तो मुझे याद नहीं, लेकिन चलो देखो, इस तरह के क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं और आपको आने चाहिए। कैसे करना है देखो, तो यहाँ देख रहे हैं क्या डियर स्टूडेंट, बस ये क्या बनने वाला है, यहाँ 2 थीटा तो थीटा में जा रहे थे, थीटा है तो थीटा बाई 2 में जा रहे हैं, तो यहाँ x है तो किस में जाएंगे, x बाई 2 में, मीन्स कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का एक्चुअली ये क्या है, होल स्क्वायर है। अब इसका देखो रूट ले हुए तो क्या बचेगा, सिर्फ कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2। तो अब आपका काम हो चुका है, सेपरेटली इंटीग्रेशन करेंगे। कॉस एक्स बाई 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, इतना तो याद करना पड़ेगा, ठीक है। चलो इतना कर सकते हो, यस। चलो ठीक है, आपको अच्छे मार्क्स लाने तो आपको इतना तो रिमेंबर करना पड़ेगा, सारे फॉर्मूले आप याद करो, बाकी चीज़ें हम पे छोड़ दो। चलो देखो, कॉस एक्स बाई 2 का इंटीग्रेशन कितना, साइन एक्स बाई 2, और यहाँ देखो x के साथ कितना मल्टीप्लाइड कॉन्स्टेंट है, 1/2, तो 1/2 से जब डिवाइड करेंगे, चलो डिवाइड कर देते हैं यहाँ 1/2 से। और साइन का इंटीग्रेशन ये तो नहीं भूलना कि माइनस होता है, 1/2 प्लस क्या सी, आप देख रहे हो 2 चला जाएगा ऊपर, ठीक है, और इसमें भी चला जाएगा कहाँ ऊपर, cos x बाई 2 होल प्लस क्या c। तो इस तरह से हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस का, ठीक है। चलो उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा है। चलिए
आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो तो और कुछ क्वेश्चन लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसा ले लूँ, चलो एक क्वेश्चन ऐसा करते हैं जिसमें आप बस फॉर्मूला लगाओगे आंसर आ जाएगा। चलो देखो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको क्वेश्चन ऐसा मिल जाए, कैसा देख रहे हो, आपको मिल जाए 1 माइनस कॉस एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करना है। एग्जांपल नंबर 7, चलो बता दो क्या होगा। तो देख रहे हैं ये क्या बनेगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, राइट, और ये बनेगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। जैसे अभी हमने फॉर्मूला अप्लाई करना सिखाया, एक्स है तो एक्स बाई 2 में जाएगा, यहाँ भी एक्स है तो एक्स बाई 2 में गया, 2 कैंसिल आउट हो गया, ओवरऑल क्या बन गया ये 10 स्क्वायर एक्स बाई 2। तो 10 स्क्वायर का तो इंटीग्रेशन करना सिखाएं कि इसको सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 में ट्रांसफॉर्म करना है, फिर आपको दिखेगा, डायरेक्टली नहीं दिखता है ना 10 स्क्वायर का भी। तो देख रहे हो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो गया 10x बाई 2 और 1 बाई 2 से डिवाइड करने वाले, क्यों, क्योंकि यहाँ x नहीं है, सिंपली अगर x होता तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन x की जगह क्या x बाई 2 है, तो 1 बाई 2 से डिवाइड करना है। माइनस देखो ds का इंटीग्रेशन x प्लस क्या c, 2 कहाँ चला जाएगा डियर स्टूडेंट, ऊपर जाएगा है ना, तो 2 ऊपर चला गया, 10x बाई 2 माइनस एक्स प्लस क्या c। तो देख रहे हो कैसे कर रहे हैं, तो बहुत ही सिंपल है ये, बस आप फॉर्मूला बस आप सीख जाओ, ट्रांसफॉर्मेशन में दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। चलो ठीक है, तो आज के लिए हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। देखो जैसे कुछ सवाल आप ये सब क्वेश्चन करके देखो, जैसे फॉर एग्जांपल साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स मिल जाता है तो कैसे करोगे, है ना। अगर आपको क्वेश्चन साइन का पावर 4x मिल जाता है तो कैसे आपको करना है, तो मैं हिंट थोड़ा सा कर देता हूँ कि इसको हम लोग देखो क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं। आप साइन स्क्वायर एक्स को फिर क्या लिख सकते हो, 1 माइनस कॉस 2x लिख सकते हो, फिर इसका होल स्क्वायर करेंगे, फिर जहाँ कॉस स्क्वायर 2x आएगा फिर से उसको 1 प्लस कॉस 4x लिख देंगे बाई 2। तो इस तरह से आपको करना है। तो ये सब क्वेश्चन आप 7.3 एक्सरसाइज में जाके आप क्वेश्चन कीजिए, आपसे बनेगा, ठीक है। तो कुछ कुछ आपको भी करनी है, मैं तो आपको सारी चीज़ें बता दे रहा हूँ, सारे कैसे ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है, कौन सा फॉर्मूला कहाँ यूज होने वाला है, ठीक है। चलो तो आज के लिए बस यहीं पे एंड करते हैं सेशन को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।